एक्सरसाइज 12.1। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 1 समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले ये समझते हैं कि क्वेश्चन 1 क्या कहता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर अपना सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता क्या है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, मतलब दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियाई मींस रेडियस 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of two circles। मतलब दो सर्कल्स का अगर सर्कमफ्रेंस ऐड कर दें तो जो थर्ड सर्कल बनेगा उसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। ये इस क्वेश्चन में बोला गया है। लेकिन बोला क्या गया है, फाइंड द रेडियस, यानी जो थर्ड सर्कल बनेगा उसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो कभी भी यार ऐसा क्वेश्चन आपके कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आपको करना क्या है। देखो, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपको लगता है विदाउट फिगर सॉल्व हो सकता है तो फिर फिगर मत बनाना। लेकिन अगर लगता है कि यार फिगर बनाने की जरूरत है तो फिगर जरूर बनाना, क्योंकि फिगर बनाने से क्या होता है, क्वेश्चंस का आंसर आधा वहीं क्लियर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर विदाउट फिगर करोगे फिगर वाले क्वेश्चंस को तो क्या होगा, कंफ्यूजन बढ़ेगी और सॉल्यूशन आपका 0 निकलेगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इन्होंने बोला रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, तो क्या काम करेंगे, दो सर्कल्स बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूं, क्योंकि ये बड़ा सर्कल है और इसकी रेडियस कितनी है, 19 सेंटीमीटर। क्योंकि सर्कल 1 है तो रेडियस भी 1 होगी। दूसरा सर्कल है थोड़ा सा छोटा और इसकी रेडियस कितनी है, हमारी 9 सेंटीमीटर और ये सर्कल 2 है। अब वो कहता है इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस को ऐड कर दें तो एक तीसरा सर्कल बनेगा। अब भाई साहब सीधी सी बात है, ये दोनों कितने भी बड़े हों, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो तीसरी वाली चीज तो इन दोनों से बड़ी होगी। ये कॉमन सेंस सी बात है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाले सर्कल को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। अब हमें नहीं पता कि कितना बड़ा है, इस तरीके से बना देंगे। और बोला गया है इसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है और ये सर्कल है थर्ड। ठीक है, एक चीज और, बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें रेडियस में डाउट रहता है और सर्कमफ्रेंस में डाउट रहता है। तो मैं ये चीज आपको बता देता हूँ रेडियस क्या होती है। अगर आपको पता है पहले से तो एक बार फिर से सीख लो, और नहीं पता है तो फिर जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से सीख लो। ठीक है, रेडियस होता है सर्कल का कोई भी सेंट्रल पार्ट, अगर उस सेंट्रल पार्ट से एक लाइन स्टार्ट करके सर्कल के एंड तक, यहां तक एक लाइन अगर ड्रॉ की जाती है, वो किसी भी एंगल में हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां 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 कहीं भी आप खींच सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो ये लाइन जो होती है यही रेडियस होती है। ठीक है, जो सेंटर से स्टार्ट होके सर्कल की बाउंड्री को टच करती है, यही लाइन हमारी रेडियस होती है। ठीक है, दूसरी चीज सरकमफ्रेंस। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो इस तरीके का, ये जो सर्कल मैंने बनाया, इस बाउंड्री को ही हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। नॉर्मल भाषा में आप बाउंड्री कह सकते हो और मैथ्स की भाषा में ये होता है हमारा सरकमफ्रेंस। इसे कई बार पेरीमीटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों सेम बातें हैं। लेकिन
कुछ कुछ केसेस में पेरीमीटर अलग हो जाता है और सरकमफ्रेंस अलग हो जाते हैं, और वो जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर कब और कैसे अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों सेम होते हैं। और रेडियस क्या है भाई साहब? रेडियस जो सेंट्रल हमारा पार्ट है वहां से अगर कोई लाइन स्टार्ट होती है और बाउंड्री को टच करती है तो वो लाइन रेडियस होती है। तो ये दो बातें मैंने आपको बता दी हैं। कोई भी डाउट है तो मैंने आपका क्लियर कर दिया है सरकमफ्रेंस और रेडियस का। अब वापस से सॉल्यूशन की तरफ। भाई साहब इसकी रेडियस है 19 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड ऑन करा बिकम सर्कल 3। तो अब करना क्या है, यहाँ पे सम ऑफ द सर्कल की बात हो रही है तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे सम ऑफ टू सर्कल्स, सॉरी एक गलती हो गई है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, मैं डस्टर लेके नहीं बैठा, उसके लिए सॉरी। सम ऑफ circumference of two circles equals to circumference of third circle, ठीक है। यानी कि दो सर्कल्स के अगर सरकमफ्रेंस को ऐड कर रहे हैं तो वो थर्ड सर्कल का सरकमफ्रेंस बन जा रहा है। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता क्या है, जिसे हम पेरीमीटर के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि सर्कल 1 है प्लस सर्कल 2 है इक्वल्स टू सर्कल 3 है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 3। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इक्वल्स टू 2 पाई r3। अब इसमें देखो आप लोग 2 पाई और 2 पाई को कॉमन देख पा रहे हो। कहीं भी किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप कोई चीज कॉमन आपको दिखती है तो हमेशा उस कॉमन चीज को आप अलग कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो अलग अगर नहीं भी करते हैं तो भी सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन अलग इसलिए करवा रहा हूं मैं ताकि जो आपकी कैलकुलेशन है वो लंबी ना हो, शॉर्ट हो जाए और आपका टाइम बच जाए, ठीक है। और लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है नहीं भाई साहब मैं तो अलग अलग ही करूंगा, मैं सर के मेथड से नहीं करूंगा, तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, बट लेंथ से बचने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। तो मैं भी क्या कर लेता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ। r1 प्लस r2 इक्वल्स टू 2 पाई r3। अब देखो मेरी आवाज आज थोड़ी सी दबी हुई है क्योंकि मुझे फीवर हो रखा है इस वजह से, लेकिन आपकी पढ़ाई बहुत जरूरी है इसलिए मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपकी जो मैथ्स है वो छूटे ना, क्लास छूटे ना। और जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोग भी मैथ सीखने के लिए उतनी ही मेहनत किया करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया आपने वीडियो देख लिया और देन खत्म, नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेहनत करो ताकि आप लोग मैथ्स अच्छे से सीख सको, ठीक है। अब भाई साहब लेफ्ट साइड में भी 2 पाई, राइट साइड में भी 2 पाई, कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, r1 प्लस r2 इक्वल्स टू r3। और r1 है हमारा 19 सेंटीमीटर, r2 है 9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू r3, और ये आ जाएगा कितना 28 सेंटीमीटर इक्वल्स टू r3। तो हमारा रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल जो आया वो आया 28 सेंटीमीटर, और यही चीज हमें फाइंड करनी थी। तो इस क्वेश्चन में जो चीज हमसे पूछी गई थी वो हमने सॉल्व कर ली है, और आप लोग इसी तरीके से मैथ सीखो, मैथ समझो, और कोई भी कैसा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। और
क्लास पसंद आती है तो लाइक कर देना, साथ ही अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर कर देना, इस क्वेश्चन को शेयर कर देना, ताकि सिर्फ और सिर्फ ये ज्ञान, ये नॉलेज आप तक न रह पाए, उन तक भी पहुंच सके, ठीक है, और वो लोग भी मैथ्स सीख सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मैथ्स सीखो, मैथ्स पढ़ो। गुड बाय।